Welcome, MSc Chemistry Sem 4 student. I am Dr. Vandana Mathur, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। हम ले रहे हैं स्मॉल रिंग हीट्रोसाइकिल कंपाउंड। उसके अंदर कल हमने स्मॉल रिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं और हमारे कोर्स में कौन से हैं वो हमने लिया, और उसके बाद जो उसका फर्स्ट मेंबर है एजिरिडीन, उसके बारे में हमने उसका जनरल आइडिया लिया। आज हम एजिरिडीन के लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो जो एजिरिडीन है वो हमने पढ़ा था कि ये एक 3 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये एक स्मॉल रिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये जो एजिरिडीन है वो क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिंग में स्ट्रेन डेवलप होता है। तो इस रिंग के अंदर स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, इस कारण से इसमें बहुत आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शंस पॉसिबल होती है। तो जो हम इसकी केमिकल रिएक्शन लेते हैं उसके अंदर हम ये लेंगे कि ये बहुत आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक स्ट्रेन होता है इस कारण से। और रिंग ओपनिंग रिएक्शन होने से इसका स्ट्रेन रिलीज़ हो जाता है, इसलिए ये बहुत आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देते हैं। रिंग ओपनिंग रिएक्शन के समय रिंग में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक होगा, या हम कहेंगे ओपन हो जाता है। कुछ रिएक्शन के अंदर ये भी देखा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ओपन होता है। किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन पर कुछ फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। जैसे जो हम फैक्टर लेते हैं उसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर इस पर अफेक्ट डालेंगे। तो फर्स्ट तो आता है द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एट नाइट्रोजन एटम। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है स्टैटिक इफेक्ट ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स। थर्ड और लास्ट है वो है द नेम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। द रिंग ओपनिंग इज प्रोग्रेसिवली ईजियर as the electron accepting ability of the substituents at nitrogen increases and is most fast with aziridine cations. Attack on the ring carbon atom involves the inversion of configuration. अब इसके अंदर जो क्लीवेज पाई जाती है वो 2 टाइप्स की मेनली होती है। इसमें 2 तरीके की क्लीवेज होती है। एक है नॉर्मल रिंग क्लीवेज और दूसरी है एबनॉर्मल रिंग क्लीवेज। पहले हम लेते हैं नॉर्मल रिंग क्लीवेज। इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज देयर इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ द रिंग। नॉर्मल रिंग क्लीवेज इज यूजुअली प्रीडोमिनेंट। और जो सेकंड टाइप है वो है एबनॉर्मल रिंग क्लीवेज। इफ द एजिरिडीन कंटेन्स ए डाईएल्काइल ग्रुप at carbon, the abnormal ring cleavage is predominant. यहाँ हमने ये एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर एबनॉर्मल रिंग क्लीवेज का, कि इसके अंदर डाई एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं कार्बन पर। तो ये देखो यहाँ पर भी 2,2 डाई मिथाइल एजिरिडीनम कैटायन लिया है। ये यहाँ पर 2 कार्बन के साथ में मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं और उससे फिर जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको अमीनो एल्कोहल बनता है। तो ये इसका एक एबनॉर्मल रिंग क्लीवेज का एग्जाम्पल है। इसी के अलावा हम इसकी और रिएक्शन लेते हैं और वो है रिएक्शन विथ HCl। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और बीटा क्लोरो इथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर बनता है। इसी के साथ इसके अंदर
और हम जो रिएक्शन लेते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एट नाइट्रोजन, कि जो 3 मेंबर ये एजिडीन है, इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है वो हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसके अंदर जो हम रिएक्शन लेते हैं वो लेते हैं एजिडीन रिएक्ट विथ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एन ब्यूटाइल लिथियम एट फॉर्म्स 1 मिथाइल एजिडीन। ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लगा हुआ है, रिएक्टेंट साइड के अंदर नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, वो देखो जो मेथिल आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है मेथाइल ग्रुप के से। ये रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एट नाइट्रोजन। इसके ये हमने और भी एग्जाम्पल लिए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं वो है इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एजिडीन रिएक्ट विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड गिव्स बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये एजिडीन यहाँ पर बेंजीन के साथ में रिएक्शन करता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में, तो उससे बीटा मिथाइल इथाइल एमीन बनता है। इसके अलावा इसकी एक रिएक्शन और है और वो भी इसकी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है और वो कहलाती है थर्मल रिएक्शन। If unsaturated groups are present on nitrogen atom of aziridine, rearrange under different type of experimental condition। अगर किसी नाइट्रोजन जो एजिरिडीन का नाइट्रोजन है उससे कोई अनसेचुरेटेड ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो रिएक्शन थर्मल रिएक्शन के अंतर्गत आती है कि ये नाइट्रोजन इसके साथ अनसेचुरेटेड ग्रुप लगा हुआ है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूटेड 2 ऑक्सीलीन्स बनती है। ये इसकी थर्मल रिएक्शन के अंदर आता है। ये इसके और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके थर्मल रिएक्शन के अंदर, और किस तरीके से ये जो नाइट्रोजन के साथ में जब पर मेन चीज़ क्या है, नाइट्रोजन के साथ में कोई अनसेचुरेटेड ग्रुप इसके साथ में लगा हुआ होता है, उस समय ये थर्मल रिएक्शन इसके अंदर पॉसिबल होती है। ये हमने एजिरिडीन की कुछ रिएक्शन ली कि ये जो एजिरिडीन है वो किस तरीके से रिएक्शन देता है। तो इसके अंदर एक तो नॉर्मल रिंग क्लीवेज होती है, एक एबनॉर्मल रिंग क्लीवेज होती है, और मेनली इसके अंदर रिंग ओपनिंग रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग है और इस रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है और वो इस स्ट्रेन को रिलीज़ करना चाहता है। इस कारण से नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड भी इसके अंदर रिलीज़ होता है, साथ साथ कुछ रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ये ब्रेक होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ इसकी रिएक्शन ली। नेक्स्ट के अंदर इसके हम और भी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू।